एक ऐसी खौफनाक हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्म है जो आपका सांस लेना तक मुश्किल कर देगी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां अंधी लेकिन बेहद तेज सुनने की ताकत वाले खतरनाक एलियन मॉन्स्टर्स का राज हो चुका है। ये मॉन्स्टर जरा सी भी आवाज सुनते ही, पलक झपकते ही हमला कर देते हैं और इंसान को मार डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एबट परिवार से, जो इस तबाह हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस परिवार में पिता ली, माँ एवलिन, उनकी जन्म से बहरी बेटी रीगन और 2 बेटे मार्कस और ब्यू शामिल हैं। पूरा परिवार बिना कोई आवाज किए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज में बात करता है। एक दिन जब यह परिवार एक सुनसान शहर की दुकान से जरूरत का सामान लेने जाता है तो छोटा बच्चा ब्यू एक बैटरी से चलने वाला खिलौना रॉकेट उठा लेता है। ली उसे समझाकर खिलौना वहीं रखवा देता है, लेकिन दुकान से निकलते वक्त रीगन तरस खाकर वह खिलौना ब्यू को दे देती है। रास्ते में ब्यू गलती से खिलौने का बटन दबा देता है और जंगल में तेज आवाज गूंज उठती है। इसके बाद जो भयानक हादसा होता है वह पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख देता है। उस छोटे से खिलौने की आवाज सुनते ही जंगल से एक खौफनाक मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से आता है और सब कुछ समझने से पहले ही छोटे बच्चे ब्यू को उठाकर ले जाता है। पिता ली उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दर्दनाक हादसा पूरे परिवार को तोड़कर रख देता है। रीगन खुद को अपने छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है, जिससे उसके और पिता के रिश्ते में दूरी आ जाती है। इस भयानक घटना के 1 साल बाद एबट परिवार अपने खेत वाले घर में किसी तरह खामोशी के साथ जिंदगी बिता रहा है। घर में जगह जगह लकड़ी के रास्तों पर रेत बिछाई गई है ताकि चलने पर कोई आवाज न हो। परिवार का हर सदस्य नंगे पैर चलता है, लेकिन सबसे बड़ी और चिंता की बात यह होती है कि माँ एवलिन फिर से गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी खौफनाक दुनिया में जहां जरा सी चीख या बच्चे के रोने की आवाज पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकती है, एक नए बच्चे को जन्म देना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ली अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर के नीचे एक साउंड प्रूफ बेसमेंट तैयार करने में जुट जाता है। ली अपनी बाहरी बेटी रीगन के लिए पुराने पार्ट्स जोड़कर एक नया हियरिंग एड यानी कान की मशीन बनाने की कोशिश करता है ताकि वह सुन सके। लेकिन रीगन को लगता है कि उसके पिता ब्यू की मौत की वजह से उससे नफरत करते हैं। एक दिन ली अपने बड़े बेटे मार्कस को नदी के पास ले जाता है और उसे जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाता है। वह मार्कस को बताता है कि बहते पानी की तेज आवाज के पीछे वे इंसान थोड़ी जोर से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी का शोर उनकी आवाज को छुपा लेता है। इसी बीच रीगन अकेले ही अपने भाई ब्यू की मौत वाली जगह पर चली जाती है। घर पर अकेली बची एवलिन को अचानक प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह दर्द से कराहती हुई बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से सीढ़ी पर लगे एक तीखे कील पर उसका नंगे पैर पड़ जाता है। दर्द के मारे एवलिन के हाथ से कांच का जार छूटकर फर्श पर गिर जाता है और पूरे घर में एक तेज आवाज गूंज उठती है। उस आवाज को सुनते ही पास के जंगल से एक भयानक मॉन्स्टर सीधे घर की तरफ बढ़ने लगता है। दर्द से तड़पती एवलिन किसी तरह खुद को संभालती है और घर के रेड सिग्नल लाइट बटन को ऑन कर देती है ताकि बाहर गए ली और मार्कस समझ जाएं कि खतरा आ चुका है। जब ली और मार्कस लौटते हैं तो लाल बत्ती देखकर ली समझ जाता है कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। वह मार्कस को आतिशबाजी यानी पटाखे फोड़ने के लिए भेजता है ताकि पटाखे के शोर से मॉन्स्टर का ध्यान भटक सके। मार्कस पटाखे फोड़ता है और जैसे ही तेज धमाके होते हैं, एवलिन बाथटब में बिना कोई आवाज किए एक बच्चे को जन्म देती है। ली भागकर घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को बेसमेंट में सुरक्षित जगह पर छिपा देता है, लेकिन मॉन्स्टर अब भी घर के आसपास ही मंडरा रहा होता है। दूसरी तरफ रीगन और मार्कस खेत में बने अनाज के बहुत बड़े साइलो यानी टैंक के ऊपर फंस जाते हैं। अचानक साइलो का दरवाजा टूट जाता है और मार्कस अंदर अनाज के ढेर में गिर जाता है। वह अनाज में धंसने लगता है और घुटने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। रीगन उसे बचाने के लिए अंदर कूदती है, लेकिन तभी एक खौफनाक मॉन्स्टर भी साइलो के अंदर आ धमकता है। साइलो के अंदर फंसा मॉन्स्टर जैसे ही दोनों बच्चों पर हमला करने बढ़ता है, रीगन के कान में लगी हियरिंग एड मशीन से अचानक एक बहुत ही तीखी और ऊंची आवाज निकलने लगती है। उस तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज से मॉन्स्टर का सिर दर्द से फटने लगता है और वह बेकाबू होकर वहां से भाग निकलता है। बच्चे किसी तरह साइलो से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर दोबारा उन पर हमला कर देता है। बच्चों को खतरे में देखकर पिता ली अपनी जान की परवाह किए बिना जोर से चिल्लाता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। मॉन्स्टर तुरंत ली पर हमला करके उसे मार डालता है। पिता का यह बलिदान देखकर रीगन और मार्कस रोते हुए घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर रीगन समझ जाती है कि उसकी हियरिंग एड की आवाज ही इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अपनी मशीन को माइक से कनेक्ट करके उसकी आवाज को स्पीकर पर कई गुना बढ़ा देती है। जैसे ही मॉन्स्टर बेसमेंट की तरफ आता है, रीगन वह तीखी आवाज चला देती है, जिससे मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और उसकी खोपड़ी का सुरक्षा कवच खुल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन शॉटगन से मॉन्स्टर के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर दिखता है कि गोली की आवाज सुनकर जंगल से कई और मॉन्स्टर घर की तरफ भागे चले आ रहे हैं। लेकिन अब एवलिन और रीगन डरने के बजाय मुस्कुराती हैं और शॉटगन को लौट कर लेती हैं, क्योंकि अब उन्हें इन खौफनाक जीवों का अंत करने का तरीका मिल चुका है। तो दोस्तों, यह तो बस एक शॉर्ट स्टोरी थी। इसे देखकर आप पूरी फिल्म या सीरीज का असली मजा और ट्विस्ट महसूस नहीं कर पाएंगे,
इसलिए आपको यह मूवी या सीरीज एक बार खुद जरूर देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन स्टोरीज और भी शानदार अंदाज में ला सकें।